तो गाइस बजाज की तरफ से पल्सर NS125 फाइनली लॉन्च हो चुकी है और अभी 125 सीसी में पल्सर सीरीज में बजाज की तरफ से दो बाइक्स हैं, एक है नॉर्मल पल्सर 125, दूसरी अभी लॉन्च हुई है पल्सर NS125। तो इस वीडियो में आपको NS125 के फीचर्स मालूम चलेंगे और आपको बताऊंगा कि पल्सर 125 से ये कितनी अलग है और जो NS160 है या NS200 है उनसे कितनी मिलती जुलती है। वीडियो एंड तक देखना, वीडियो सही लगे ना वीडियो को लाइक करना और जल्दी ही इसका मैं वॉक अराउंड भी करूंगा जैसे ही मेरी सिटी में आती है और चला के भी इसका प्रॉपर रिव्यू करूंगा। तो सबसे पहले तो आप ये NS125 का ये लुक देख लो। ये जो फोटो है हमारे सामने, इसमें हमें जो पूरा लुक मिलता है ना वो NS160 या NS200 यानी कि NS सीरीज की जो बड़ी बाइक्स हैं उससे मिलता जुलता है। कलर के ऑप्शन देखो, इसमें आपको 4 कलर के ऑप्शन मिलते हैं। एक आता है रेड, दूसरा ऑरेंज, ब्लू और ग्रे, 4 कलर के ऑप्शन है। ग्राफिक स्टिकरिंग आप देख सकते हो, ये स्टिकर्स NS125 की स्टिकरिंग है और साथ ही साथ में ये पूरी आप ग्राफिक देख सकते हो। ग्राफिक वर्क भी सही लग रहा है, NS से इंस्पायर्ड है। और जो इसका जो चैसी वगैरह देखो, थोड़े बहुत चेंजेस हैं कलर में चैसी के। तो हाँ, अभी ये मतलब मुझे ना NS160 या NS200 से ज़्यादा अपीलिंग लग रही है। बाकी रियल वर्ल्ड में देखते हैं कितनी अपीलिंग लगती है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में थोड़ा सा ना उल्टा होने वाला है। रीज़न उसका ये है कि NS125 के जो रियर टायर है ना वो पतले होंगे, ये आप देख सकते हो, फोटो में भी पतले लग रहे हैं और हाँ एक्चुअल में भी पतले हैं। NS160 से भी पतले हैं, NS200 से तो ऑब्वियस सी बात है रहने ही वाले हैं। सेकंड डिफरेंस ये आएगा कि NS125 के आप ये फ्रंट में सस्पेंशन देखो, ये भी ना थिन सस्पेंशन है। ये वही ये फोक है जो कि आपको पल्सर 125 में देखने को मिलता है। तो ये भी काफी थिन है जो कि फ्रंट से देखने में उतना मस्कुलर लुक नहीं देंगे जितनी कि NS200 देती है। दूसरा ये कि इसमें आपको ABS नहीं मिलेगा, तो ये एक डिफरेंस है NS160 और NS200 से। इसमें नॉर्मल ब्रेकिंग रहेगी और आप देखो ना जो पूरा इंजन या पैकेज जो रहने वाला है ना वो पल्सर 125 से उठाया हुआ होगा। मतलब ब्रेकिंग जो पल्सर 125 में आपको देखने को मिलती है वही सेम ब्रेकिंग आपको NS125 में देखने को मिलेगी। इसमें देखो, इसमें भी स्प्लिट सीट है और जो साइड की पूरी प्रोफाइलिंग चेकआउट करो, स्प्लिट सीट के साथ गाड़ी अच्छी लगती है। और हाँ, NS जैसा ही लुक है, जैसे कि इसका नाम है NS यानी कि नेकेड स्पोर्ट्स, तो बिल्कुल बिगर NS जैसी ही लग रही है। साइड से देखो, पीछे से देखो, थोड़े बहुत हाँ चेंजेस हैं, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि कॉस्ट कटिंग हुई है, प्राइस कम रखनी है तो चेंजेस भी होने चाहिए। कूलिंग सिस्टम भी इसमें नॉर्मल एयर कूलिंग मिलेगी, जैसे कि NS200 में लिक्विड कूलिंग या 160 में ऑयल कूलिंग मिलती है, वो इसमें नहीं मिलने वाली। डिस्क की साइज भी छोटी रहेगी, वही डिस्क इसमें मिलेंगे जो कि आपको पल्सर 125 में मिलते हैं। फ्रंट वाले भी और पीछे वाले छोटे छोटे से डिस्क, मतलब आप NS200 जैसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये आपने बाकी नॉर्मल फीचर्स देख लिया। अभी इंजन को देखें अगर, तो इसमें आपको ना 125 सीसी का एयर कूल 2 वेल वाला इंजन मिलेगा, जो इंजन आपको पल्सर 125 में मिलता है। बट थोड़ी सी पावर बढ़ जाएगी, इसमें आपको 12 PS की पावर और 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, जो कि ना पल्सर 125 से लगभग 0.19 PS पावर इसमें ज्यादा रहने वाली है। बाकी ये ज्यादा डिफरेंस आपको क्रिएट नहीं करेगा। मतलब हम इसको ना ड्यूक 125 के बराबर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ड्यूक की प्राइस बहुत ज्यादा है ना, तो 1.5 लाख में वो आती है और इसकी एक्स-शोरूम प्राइस बहुत कम है, 1 लाख के अंदर भी है, तो उतना अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मतलब आप ये मत सोचो कि ड्यूक 125 को आप इससे कॉम्पीट करोगे। इंजन के डिस्प्लेसमेंट सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आप बोलोगे तो एक ड्यूक 125 वर्सेस पल्सर NS125 भी मैं वीडियो कर दूंगा, बताना कमेंट बॉक्स में अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो। वेट की बात करें तो ये पल्सर 125 के बराबर ही लगभग इसका वेट रहेगा, 4-5 किलो ज्यादा हो सकता है, मतलब 144 kg के आसपास का इसका कर वेट रहने वाला है। तो हाँ, 4 किलो ज्यादा रहेगा पल्सर 125 से। उसका रीजन ये है ना कि इसमें थोड़ा सा आप देखो जो बल्कि वाले एलिमेंट हैं, जो फाइबर है, जो प्लास्टिक है, वो ज्यादा यूज किया गया है क्योंकि NS से इंस्पायर्ड लुक है, थोड़ा सा स्पोर्टी दिखनी चाहिए गाड़ी, तो इसलिए थोड़ा सा इसका वेट भी बढ़ गया है। प्राइस की बात करें तो इसकी एक्स-शोरूम दिल्ली प्राइस है 93,960। मतलब आप जो पल्सर 125 का टॉप वेरिएंट आता है ना उससे 10,000 रुपए ये महंगी आएगी। तो हाँ, 10,000 रुपए महंगी देने के बाद आपको NS जैसा लुक मिलेगा, थोड़ी सी पावर ज्यादा मिलेगी और थोड़ा सा लुक और डिजाइन आपको ज्यादा स्पोर्टी मिलेगा, ज्यादा मॉडर्न मिलेगा। कुछ फीचर्स भी एक्स्ट्रा हो जाएंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह में, वो एक्चुअल में जब मैं वॉक अराउंड करूंगा तब आपको बताऊंगा। तो अभी आप बताओ आपको ये न्यूज कैसी लगी, आपको पल्सर 125 का वेट था कि नहीं था? और मुझे ऐसा लगता है कि जो बंदे ना पल्सर 125 खरीदने का प्लान कर रहे थे या उनका बजट बिल्कुल इतना ही था, लिमिटेड था, वो 93,000 या 94,000 एक्स शोरूम ही पे कर सकते थे। हाँ, इसकी अगर ऑन रोड प्राइस की बात करूं तो अगर 93,000 या 94,000 एक्स शोरूम आ रही है ना, तो ऑन रोड आते आते आपको ये 1,08,000 मतलब 1,10,000 से कम में ही मिल जाएगी। बाकी एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस आपको नियरेस्ट डीलर के पास जाके ही पता करना पड़ेगा क्योंकि टैक्स वगैरह चेंज होते रहते हैं ना, तो हाँ वो फर्क आता है। जैसे आप बेंगलोर में जाओगे तो ज्यादा आपको ऑन रोड देना पड़ेगा, दिल्ली में रहोगे तो कम देना पड़ेगा, तो वो आप डीलर के पास जाके पता कर सकते हो कि आपकी सिटी में कितनी
ऑन रोड इसकी प्राइस है। बाकी आप बताओ तो ड्यूक 125 के फीचर्स और इंजन को एक बार इससे कंपेयर कर सकता हूं मैं। आपका क्या एक्साइटमेंट है इस बाइक को लेकर के बताना कमेंट बॉक्स में। ज्यादा डिटेल वीडियो नहीं है क्योंकि बाइक को ना ही मैंने देखा है ना ही मैंने चलाया है अभी तक, बस जो भी मुझे न्यूज मिली, जो भी मुझे इसके फोटोज मिले या स्पेसिफिकेशंस मिले, वही मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो सही लगे वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू सून।